हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपकी रिक्वेस्ट पर ले आए हैं एक और पाकीजा ड्रामा का ओएसटी। तो इससे पहले हमने इसके टीज़र पे रिएक्ट किया था, तो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम इसका ओएसटी सुने। तो सोशल इशू पे ड्रामा बना हुआ है और हम लोगों को इसका टीज़र बहुत पसंद भी आया था। तो इसके सिंगर हैं इस ओएसटी के उकाशा गुल, गुलशन जहां और समी खान। लिरिक्स लिखे हैं काशिफ निशार ने और इसके कंपोज़र भी समी खान है और म्यूज़िक भी समी खान का है और आई थिंक सहर खान का ये ड्रामा है जिनको हमने फेरी टेल के उसमें देखा था। तो आइए चलिए पहले ये ओएसटी सुन लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। इनका थोड़ा चुलबुला कैरेक्टर था, स्टार्टिंग में दिखाया था टीज़र में। उच्चना हसी तो जज के बवी तो तेरे नैन डूंगे दे बंद ना चकी तू पहले डूब गए मेरा लक सी मुंजी जा पई मेरी अख सी ए जो वेले सिर मी नहीं पैंदा ए बदलां दे नाल मेरा कट सी ए बदलां दे नाल मेरा कट सी मैं कल्ली निमाणी की पई उजाड़ा कोई कंड दे वे मन बैण दे बाबा साथ लैण दे वीरा अज तू सुन मैनू कहण दे अम्मा साथ लैण दे। मुझे ना वो आतिशबाजी बड़ी अच्छी लगती है। हक के मेहर 5,000 रुपए आपके निकाह में दी जाती है। नी पापी पिंडा तकी तू उच्चा ना तकी तू होती पग है तेरे सिर ते ओ ना सटी तू की पै संभाला जी दो हथ ने मैं एक कली ते ओ सत ने मैं ते हिलदी नहीं आटा गुनदी क्यों सारे पिंड दे मथे ते वट ने सारे पिंड दे मथे ते वट ने सारे छंड ले भावे वंड ले हो बड़ी हो गई हुण रैण दे बाबा साथ लैण दे वीरा अज तू सुन मैनू कहण दे अम्मा साथ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हुआ वो एक ख्वाब था। साथ लैण दे। यार काफ़ी डिफरेंट ओएसटी था। हाँ, नहीं मतलब हाँ, और अब तक जितना सुना है उससे काफी डिफरेंट काफ़ी अलग वाइब भी दे रहा था। म्यूज़िक भी बहुत डिफरेंट था और आई थिंक सिंगर की आवाज़ काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ी रफ आवाज़ है, थोड़ी डिफरेंट सी आवाज़ है और आई थिंक इस सॉन्ग पे बहुत शूट भी कर रही थी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का ये जिस इशू पे ये ड्रामा बना हुआ है और आई थिंक ओएसटी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और इस तरीके की आवाज़ से मुझे लग रहा है कि और इम्पैक्टफुल ओएसटी लग रहा है जिस तरीके की सिंगर की आवाज़ इन्होंने ली है। तो मतलब बहुत अच्छा ओएसटी था यार। म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, यू नो बीच में ऐसे बीट आ रहे थे कि एकदम आपको ऐसे जगा देंगे कि मतलब कुछ हुआ है, कुछ इम्पैक्टफुल हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, उस तरीके का थोड़ा लग रहा है। नहीं, थोड़ा सा वैसा भी फील, नुक्कड़ नाटक टाइप का नहीं होता है, थोड़ा सा बीच में मुझे वैसा मतलब बीच में म्यूज़िक का थोड़ा वैसा फील आया, लेकिन था बहुत अच्छा। और मुझे सारे फिर वो टीज़र्स याद आ रहे थे कि किस तरीके से वो चुलबुली सी होती हैं, लॉयर बन की पढ़ाई कर रही होती हैं और फिर उनके साथ एक रात ऐसा कुछ होता है कि उनकी लाइफ भी बदल जाती है। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो लॉयर उनका केस लड़ रहे हैं वो भी हस्बैंड वाइफ है और आई थिंक एक तो सहर खान का केस लड़ रहे हैं और उनके हस्बैंड आई थिंक जो एक्यूज्ड हैं उनकी तरफ से लड़ रहे हैं।
सो यू नो वो भी मुझे लग रहा है कि एक अलग ही सीन और एक अलग ही वो स्टोरी, एक लाइनअप है, चल रही है साइड बाय साइड कि यू नो जब हस्बैंड वाइफ सेम प्रोफेशन में हैं और दोनों अपोजिशन में खड़े हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आए होंगे, वो भी एक इसमें दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा फील हुआ। प्लीज़ बताइएगा कि मैं सही हूँ कि नहीं, क्योंकि ड्रामा नहीं देखा है, टीजर्स और अभी इसमें थोड़े से सीन्स देख के और एंड में जो पोस्टर आया मैंने देखा कि दोनों हस्बैंड वाइफ अपोजिट में खड़े हैं, तो उससे मुझे ऐसा फील आया। और सहर खान की एक्टिंग, यार क्या गजब की एक्टिंग की है इन्होंने। अपने दोनों फेस जो दिखाया है इन्होंने, जो स्टार्टिंग में चुलबुला वाला और फिर बाद में जो भी उनके साथ हुआ उसके बाद किस तरीके से वो यू नो चेहरे पे भी दिख रहा है, वो उनके एक्सप्रेशन में, आंखों में दिख रहा है कि उनके साथ कुछ हुआ है। सो मतलब बहुत OST तो एक्चुअली बहुत इम्पैक्टफुल थी, बहुत मज़ा आ रहा था सुन के, डिफरेंट वाइब दे रही थी। हाँ, एक्चुअली में जितना ही डिफरेंट इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट है उतना ही डिफरेंट OST भी है। अब तक हम लोगों ने जितने भी OST सुने हैं इस चैनल के थ्रू, वाकई उन सब से काफ़ी अलग था और बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम लोगों ने ये कुछ डिफरेंट था। वही एक ही तरह के सीक्वेंस में नहीं चलता हुआ आया है, और चाहते तो उस तरह का भी कुछ इसमें बना सकते थे OST, लेकिन इन्होंने कुछ डिफरेंट चुना। क्यों? क्योंकि ये जो सोशल इश्यू लिया गया है उस हिसाब से इनको मतलब सॉन्ग देना था, और इसमें लैंग्वेज भी डिफरेंट पिक किया गया है और वो भी बहुत ही अच्छा था। और जिस तरह से कह रहे थे कि मतलब एक एक लोगों को बता के कि बाबा रहन दे, और इन्हें भी अपना एम पूरा करना है, क्योंकि ये लॉयर बनना चाहती थी और उसी के दौरान ही इनको आई थिंक शादी करनी पड़ी ज़बरदस्ती या मजबूरन, जो कि वो नहीं चाहती थी, दोनों नहीं चाहते थे इस तरह से शादी होना। लेकिन जिस तरह से लड़के का कैरेक्टर है, एक्टर किस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे थ्रू आउट द इस सीन में देखने को मिला, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ड्रामा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर OST की बात करें तो OST में इनकी जो वॉइस थी सिंगर की, वो थोड़ी कवाली वाली थी। अगर वो प्रॉपर उस तरह का सॉन्ग लेती तो और भी मतलब वो उस तरह सेट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया गया और वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। जिस तरह का ये लिरिक्स था, जिस तरह की लैंग्वेज को पिक करके किया गया है, ठीक उसी तरह से इन्होंने सेलेक्ट भी किया कि कौन सी वॉइस इसे गा सकता है। बहुत ही प्यारा था, म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा था, थ्रू आउट द इंगेजिंग म्यूजिक भी रहा है। जिस तरह से सीन आगे आगे बढ़ रहा था उसी तरह से BGM में बहुत ही अच्छे से सिंक हो रहा था, सूट कर रहा था ये पूरा, और बहुत ही अच्छा लगा ओवरऑल ये विजुअल्स और ये पूरा सॉन्ग। अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्यूरोसिटी है इस ड्रामा से रिलेटेड कि क्या ड्रामा में क्या कॉन्सेप्ट है इतना, क्योंकि काफ़ी चर्चा में भी आई है जब से ये इसका टीज़र रिलीज़ किया गया है, जब से इसका पता चला है कि ये इस तरह के सोशल इश्यू पर बेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा में रही है। तो वो हम लोगों को भी इतनी क्यूरोसिटी है कि एक्चुअली में क्या होता है इस ड्रामा में, किस तरह से वो ऐसा सिचुएशन फेस करती है, क्या होता है उस रात को कि उनको इस तरह का डिसीज़न लेना पड़ता है जहाँ पर वो इतनी चुलबुली है, लेकिन बाद में भी वो अपने दुख को अपने जो फेस था उनका, वो बेचारापन वाले में नहीं रहती हैं, उससे ओवरकम करके वापस से अपना जो एम्बिशन है उसे पूरा करती हैं। ओवरऑल ये बहुत ही परफेक्ट लग रहा था OST, जिस तरह से गाया है बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। मेरे तो बाद में ये भी है कि रिपीट मोड पर सुना जाए इसे, क्योंकि वॉइस बहुत ही अच्छी लगी है इस सॉन्ग के लिए। हाँ, और एक्चुअली में लिरिक्स जो थे ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो पूरा वो सिचुएशन को रिलेट करके जो वो ऐड किए गए हैं लिरिक्स, वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। लिरिक्स एक्चुअली में बहुत अच्छे लिखे हुए थे। तो ओवरऑल ये OST बहुत अच्छा लगा हमें, तो एकदम ऐसा हार्ट टचिंग टाइप का OST लगा। सो हमने तो बहुत एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने हमारा रिएक्शन भी एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।